मेरे ख्याल से अब इस नैरेटिव को भी किल करना पड़ेगा कि इंजीनियर जो हैं वो बुरे ही बन रहे हैं। थोड़ा सा कुछ मैडम, ये आर्किटेक्चर के ऊपर जो आपने 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई है, इसके क्या अगराज़ व मकासद थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थैंक यू आपका यहाँ आने का, कवर करने का। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करें, सिर्फ आर्किटेक्चर पे नहीं है। आपने अगर इसका टाइटल पढ़ा हो तो ये ब्लरिंग द बैरियर्स द इंटरडिसिप्लिनरी वैल्यू ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर को जो हम एक अलहदगी से देखते हैं, अब उस अलहदगी का लेंस हटा के हम इसको मल्टीपल लेंसेज से देख रहे हैं कि अगर एआई को इंक्लूड करना चाहें अपनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर, स्मार्ट होम्स के अंदर, ऑल्टरनेट एनर्जी के रिसोर्सेज जो हम अपने प्लेट्स लगाते हैं सोलर के, वो घर की स्टैटिक्स खराब करते हैं, तो एक आर्किटेक्ट कि दिमाग में क्या चीज़ है कि वो इन डिज़ाइंस को ऐसे करे कि वो कैमोफ्लाज हो जाएं। ये सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं और सेपरेट से एक एंटिटी ना लगे, अगलीनेस ना आए। इसी तरह हम उस तरफ जा रहे हैं। कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स के ऊपर बात हुई कि ऐसा कौन सा लर्निंग एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें, एम्बियंस के थ्रू, कलर्स के थ्रू, बिल्डिंग्स के थ्रू, और ये जो हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम कौन से मटीरियल यूज़ करें जिनसे कार्बन एमिशन में हम कम से कम कॉन्ट्रीब्यूट करें, कॉन्क्रीट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस किस्म की एक मल्टी डिसिप्लिनरी डिस्कशन थी जिसमें ज़ाहिर है जो न्यूक्लियस था वो आर्किटेक्चर था, बट उसके सराउंडिंग सारे डिसिप्लिन्स थे। आपने जैसे खुद कहा कि बहुत सारी चीज़ें अब मर्ज हो रही हैं, आर्किटेक्चर को हम अलग नहीं देख सकते, इसी तरह दीगर डिपार्टमेंट्स को भी हम अलग नहीं देख सकते। तो उसके हवाले से दाऊद यूनिवर्सिटी कुछ सोच रही है कि किस तरीके से डिपार्टमेंट्स को और डिसिप्लिन्स को आपस में मर्ज करने के हवाले से? नहीं, डिसिप्लिन्स को मर्ज करने की तो बात हम पहले ही कर चुके हुए हैं। हमने जब सेमेस्टर सिस्टम की यहाँ वो की इम्प्लीमेंटेशन की, तो हमने उसी वक्त इलेक्टिव्स के दरवाजे सारे खोल दिए थे कि अब कोई भी स्टूडेंट जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स लेना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से सारी लिस्ट दे के ले सकता है। उसको डिग्री का एक लीगल फ्रेमवर्क कंप्लीट करना है, लेकिन उसको वो जो एक बंद डब्बों में कैद करिकुलम था वो नहीं है अब उसके लिए। अब अगर कोई बच्चा है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का है, उसको मटीरियल्स में इंटरेस्ट है, तो इलेक्टिव मटीरियल्स को उठा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी साइड बाय साइड है और नैनो टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स बड़े क्लोज है एक दूसरे से। सो अब ये दरवाजे हम ऐसे ही खोल चुके हैं। अच्छा, दूसरे ये कि इंडस्ट्री एकेडेमिया की लिंकेज की भी बात होती है, इस कॉन्फ्रेंस से इंडस्ट्री कितना करीब आई दाऊद यूनिवर्सिटी? माजरत के साथ इंडस्ट्री एकेडमिया के जो मैंने एक दफ़ा पहले भी आपके साथ किया था, ट्रस्ट डेफिसिट और CBM के ऊपर बात की थी। अब बात अभी भी वहीं खड़ी है, वहाँ से बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी। और इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं इसमें हमारे आते हैं बहुत ज़्यादा। हमने इस बार प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स बुलाए हैं। एकेडमिक से बड़े कम लोग थे। अगर आप मेरी लिस्ट ऑफ स्पीकर्स देखें तो इस बार ज़्यादातर पैनलिस्ट और स्पीकर्स हमारे जो थे वो बहुत कम प्रोफेसर्स थे, ज़्यादातर इंडस्ट्री के लोग थे। मसला इतना है कि वो जो एक गैप है ना, वो अकेला एकेडमिक्स का नहीं है। अब मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड्स हमारे यहाँ बने हुए हैं। आप इनविटेशन एक्सटेंड करें, सब मसरूफ़ होती है इंडस्ट्री। इवन इन मौक़ों के लिए हम पता नहीं कितने, हमने कोई 1000 कार्ड भेजे होंगे तो कोई 10-20 लोग निकल कर आए हैं। तो गैप खाली मैंने तो नहीं ख़त्म करना। मैं किस हद तक किसी के पीछे भाग सकती हूँ, या मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप्स आते हैं जिनको फ़ायदा पता है वो लेके चले जाते हैं। लेकिन वो जो आप सारा बोझ एकेडमिक्स पे डाल देते हैं कि शायद हम ही कुछ गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा है नहीं। व्हेन यू डोंट टेस्ट देम, अब आप डायरेक्ट इंटरव्यू के वक्त उन्हें टेस्ट करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कहीं पे भी कोई ऐसा बच्चा निकलता हो जो, अगर मैं कहूँ कि जी आज तुमने खड़े होकर इस प्लांट को रन करना है, तो वो डिग्री लेते उस प्लांट को रन कर लेगा। उसकी एक छोटी सी OJT उसको रिक्वायर्ड होती है। मसला ये कि हम समझते हैं कि वो जो छोटी मोटी ट्रेनिंग वो बच्चा पूछ रहा है ना कि सर ये बटन किस चीज़ का है, तो हम समझते हैं उसको इंजीनियरिंग नहीं आती, उसको वो प्लांट का मैनुअल तो पढ़ना है ना। तो थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अब इस नैरेटिव को भी किल करना पड़ेगा कि इंजीनियर जो हैं वो बुरे ही बन रहे हैं। थोड़ा सा कुछ हमें भी इसको अब काउंटर नैरेटिव देना पड़ेगा कि हर प्रोफेशन में जब बच्चा निकलता है वो रॉ ही होता है, और जब वो अपनी नौकरी पे जाता है तभी सीखता है। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू।